हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल एसए एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग। कौन सी पढ़ रहे थे? नॉन वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग में इसके पहले हमारे 3 या 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसमें हमने सीरीज देखी थी। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग, जी हाँ दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे पेपर फोल्डिंग। अब क्या होता है इसमें? देखिए, 2 तरीके के प्रश्न आते हैं। एक आता है पेपर को मोड़ने के बाद डायग्राम बनाता है, और दूसरा पेपर को मोड़ के कट करने के बाद उसकी आकृति पूछेगा कैसे बनेगा। ठीक है ना? तो ये दोनों चैप्टर, तो आपको पहला चैप्टर आज हम देखेंगे पेपर फोल्डिंग के पूरे कॉन्सेप्ट, और उसके बाद अगले क्लास में देखेंगे पेपर के कटिंग के। ठीक है? तो ये आपको इसमें कुछ बेसिक चीजें समझनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है, पेपर जो भी मोड़ने के लिए देगा, उसको जो पेपर मोड़ने के लिए देगा वो कैसा पेपर होगा? तो याद रखिए, वह ट्रांसपेरेंट पेपर होगा। मतलब कि कैसा होगा? पारदर्शी पेपर होगा। ये आपको याद रखना है। कैसा पेपर होगा? पारदर्शी पेपर होगा। ये आपको याद रखना है। अब ये जो पेपर आपके सामने ये पहले दिया हुआ है पेपर, और पेपर को मोड़ना है, उसके बाद क्या है? ये आकृतियां, कैसी आकृतियां बनेंगी। ये जरूर आपको याद रखना है कि पेपर कैसा है? पेपर पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट पेपर होगा। पेपर में लिखा भी है वो क्वेश्चन में कि एक पारदर्शी पेपर को मोड़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियां बनेंगी, ऐसा दिया होगा। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है? दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि पेपर को जब हम मोड़ते हैं, जब हम पेपर को मोड़ते हैं तो हमेशा उसमें मिरर इमेज बनती है। मिरर इमेज, आप मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज पढ़ाया जा चुका है। तो मिरर इमेज में मैंने बताया था, मिरर इमेज जो होता है तो दाएं का बायां दिखता है और बाएं को दायां दिखता है मिरर इमेज में हमेशा। और जो वाटर इमेज होता है, तो वाटर इमेज में क्या होता है? हमने क्या बोला था? मान लीजिए अगर कोई डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है ना, मान लीजिए कोई ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है और बीच से इसका मिरर इमेज बनाना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे कोई चित्र है, ठीक है ना, कोई मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का चित्र बना हुआ है, ये कोई चित्र बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर मोड़ेंगे। कैसे इधर मोड़ेंगे? तो याद रखिएगा, ये वाला जो चित्र होगा, दूसरी इमेज कौन सी बनी हुई है? दूसरी इमेज मान लीजिए बनी हुई है यहाँ पे, ये इमेज बनी हुई है दूसरी, इधर भी ये इमेज बनी हुई है, इधर भी ये इमेज बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है? यहाँ पे मान लीजिए ये गोला बना हुआ है, और यहाँ पे यह ब्लैक ब्लैक बना हुआ है। अब आप जब पेपर को मोड़ोगे, पेपर को आपको मोड़ना है, किधर मोड़ना है? पेपर में। तो पेपर में आपको पेपर को कैसे मोड़ना है? तो मैं बताऊंगा आपको। पेपर को ऐसे मोड़ना है, जैसे आप कॉपी को बंद करते हो, ऐसे मोड़ना है। तो आपको पेपर, क्योंकि इसमें आकृतियों में दिया हुआ है, ये डॉट 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 दिया है ना, तो इसको ऐसे मोड़ना है। तो आपको पेपर को क्या करना है? ऐसे मोड़ना है। तो अब देखिए, जिधर से मोड़ेंगे तो जिधर वाला भाग ये वाला है, तो ये फिक्स रहेगा, ये वाला कुछ चेंज नहीं होगा। ये वाला भाग, क्योंकि हम ऐसे मोड़ रहे हैं, तो इधर का ये वाला भाग, इसको आप ले लो, ये कौन सा पार्ट है? तो आप बोलोगे ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है हमेशा वह उसी तरह रहेगा अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर मोड़ रहे हैं। लेकिन अगर लेफ्ट से राइट की ओर मोड़ रहे हैं तो जिधर वाले को मोड़ेंगे उधर वाला चेंज होता है, लेकिन जिधर मोड़ेंगे उधर का चेंज नहीं होता। अब देखिए, इसको अगर लेफ्ट को हम इधर मोड़ेंगे तो कुछ कैसा इमेज बनेगा? देखिए, ये जो लाइन है ये जस्ट इसके ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इधर वाली तो फिक्स है, नहीं चेंज होगी। और ये वाली जैसे आएगी तो ये जो लाइन है कुछ इस तरह का इमेज बनेगा। देखिए, नीचे बनाते हैं, इसमें कुछ इस तरह का इमेज बनेगा। कैसे बनेगा? ये एक लाइन होगी, और चूंकि मैंने क्या बोला, इधर वाला तो नो चेंज रहेगा, इधर वाला नो चेंज रहेगा, इधर की लाइन, ये जो चित्र है सेम रहेगा। अब इसको जब ऐसे बंद करेंगे तो ये वाला जो डॉट है इसके बीच में चला जाएगा, और ये वाली लाइन इसी के ऊपर चली जाएगी। तो ये डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का, ऐसे। ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको इसमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हो, पेपर में आएगा, आप कर दोगे, घर में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना इजी टॉपिक है, अगर आपने एक बार क्लास ले ली, यहाँ पे पढ़ लोगे, दूसरा अपनी एक बार नोट्स बना लोगे, पेपर टाइम में एक बार देख के चले जाओगे, सब करके आ जाओगे।
यकीन मानिए सब करके आओगे, 100% ये कभी गलत होगा नहीं। बस यह है कि इसके पहले अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो डिफिकल्ट है, अदरवाइज ये तो बहुत ईजी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 1 है, इधर पूरा प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए पेपर को, ये एक पूरा पेपर है और पेपर कैसा है, मैंने बताया था पारदर्शी पेपर है। पारदर्शी पेपर है मतलब कि ये जो आकृतियां हैं वह भी पेपर मोड़ने के बाद इधर वाली भी आकृतियां दिखेंगी, पारदर्शी है। तो अब आपको देखना है इस पेपर को जब हम ऐसे मोड़ेंगे, इधर को मोड़ेंगे, किधर, ये देखिए लेफ्ट है और ये राइट है। कैसे मोड़ना है, यहाँ पे लिखा है देखिए, ये मतलब कि इधर से मोड़ना है, जिधर डॉट डॉट है उधर वाले से मोड़ना है, जिधर भी क्वेश्चन में डॉट डॉट रहेगा उधर तरफ से मोड़ना है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो मैंने क्या बोला, इसका डायग्राम देखिए, चूंकि पेपर पारदर्शी है ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए कैसा बनेगा डायग्राम, इसमें जो डायग्राम आपका है देखिए कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का, आपके माइंड में तो आ गया होगा। दूसरी ये लाइन आ जाएगी। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जिधर का मुड़ना है उधर का तो नो चेंज, मतलब कि ये जो लाइन है इसके इधर वाली लाइन तो चेंज होगी नहीं, ये वाली तो चेंज होगी नहीं, तो ये वाली तो सेम रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की तो लाइन सेम रहने वाली है। हमने क्या बोला, जिधर को मोड़ना है उधर वाली तो लाइन सेम रहेगी क्योंकि पारदर्शी है। अब देखिए इसको जब फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो ये लाइन कहाँ चली जाएगी, बिल्कुल जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाली लाइन जाएगी इधर, कहाँ जाएगी, इधर, और ये दोनों लाइन, क्योंकि पेपर पारदर्शी है तो ये वाली लाइन भी दिखेगी। तो दूसरी इधर जब मोड़ेंगे तो दूसरी कहाँ आ जाएगी, ऐसे, और ये डॉट डॉट है। तो अब देखिए किस ऑप्शन में ऐसा चित्र दिख रहा है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, बहुत आसानी से देखिए, इसमें भी क्या किया है, इधर को मोड़ेगा, किधर, इधर को मोड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, यहीं पे क्या बनेगा, मिरर इमेज, ये बीच वाली लाइन का है, मोड़ना कैसे है, ऐसे। तो ये वाला चित्र तो चेंज होगा नहीं क्योंकि फिक्स रहेगा। तो ऐसा देखिए जिसमें ये वाला चित्र होगा, फिक्स होगा, चेंज होगा नहीं। तो पहला डायग्राम ठीक है, इसमें नहीं चेंज हुआ। दूसरा तो इसमें तो चित्र ही चेंज हो गया है, इसलिए ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये लाइनिंग ऐसे है और यहाँ उल्टा कर दे तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए भाई ये लाइन यहाँ पे जुड़ी हुई है लेकिन ये जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ से आधी तक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब चौथा देखिए, चूंकि गोला वाला पार्ट बड़ा है और त्रिभुज वाला छोटा है तो त्रिभुज इसके अंदर आएगा। अब इसको खुद पलटा के देखिए ना, ऐसे जब लेके जाओगे तो गोला वाला भाग इसके बाहर आ जाएगा। तो गोला बड़ा है तो गोला त्रिभुज के तो बाहर जाएगा, अंदर नहीं, तो ये वाला भी हो जाएगा गलत। मतलब सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना, पलट के खुद देखिए, ये बड़ा वाला भाग है तो बड़े के अंदर त्रिभुज, और ये वाला फिक्स रहेगा। चूंकि पेपर कैसा है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये भी दिखेगा। नहीं अगर पारदर्शी नहीं होता तो बताइए, दिखता नहीं, कोई पीछे वाला आ जाता तो कोई चित्र नहीं दिखता कोई। अगर आप पेपर को बीच में कोई चित्र बना के नॉर्मल पेज में देखिएगा और उसको मोड़ दीजिएगा तो पीछे तो कुछ नहीं, तो ब्लैंक हो जाएगा, तो दिखेगा नहीं। लेकिन पेपर कैसा है, पारदर्शी है, ये आपको याद रखना है, पारदर्शी है, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न भी बहुत इजी है। देखिए इसको क्या करना है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। आपको ये याद रखना है कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हमको देखना है इधर वाला तो चेंज, जो लेफ्ट वाला है कैसे मोड़ रहा है, इधर को मोड़ रहा है। जब इधर को मोड़ रहा है तो हमको देखना ये वाला तो चेंज होगा नहीं, बिल्कुल। जो लेफ्ट वाला पार्ट है देखिए किसमें कितने में है, ये वाला सेम इसी तरह, भाई इसमें नहीं है तो यहीं से गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में भी नहीं है, ये भी यहीं से गलत हो जाएगा। अब ये दो हो सकते हैं, अब ये दो, सॉरी इसको नहीं, ये भी हो सकता है। अब इसमें देखिए कैसे बनेगा, आप देखिए कि इसको अगर हम पलटेंगे तो ये लाइन चली जाएगी, इस लाइन में मिल जाएगी। दूसरा आपको क्या देखना है, बीच वाला भाग, हमेशा इस लाइन से जुड़ा वाला भाग, इस लाइन से जुड़ा वाला भाग। हमने क्या बोला, हमेशा लाइन से जुड़ा वाला भाग पहले हमें देखना है। तो लाइन से जुड़ा वाला भाग में क्या है, देखिए एक पूरा गोला है, तो ये जो आधा गोला है वो तो सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा,
आधा गोला तो सेम रहेगा। अब देखिए कितने में आधा गोला, इसमें आधा गोला, इसमें गोला नहीं है इसलिए वो नहीं होगा। ये हो सकता है, इसमें गोला नहीं, इसमें गोला है इसलिए हो सकता है, इसमें गोला नहीं है, इसमें गोला नहीं है। तो अब डायरेक्टली यहीं ऐसे भी इसको कट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बीच वाला गोला भी तो जब इधर को मुड़ेगा तो ये तो आधा रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। तो देखिए गोला इसमें नहीं है, बीच वाला गोला इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो अब गोला देख के ही इसको ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बीच वाले भाग को ही देख के कर सकते हो। दूसरा, आप इसको जब मोड़ोगे तो देखिए ये लाइन इसके ऊपर चली जाएगी तो ये लंबा लंबा यहाँ तक हो जाएगा और ये गोला चला जाएगा इधर, ये गोला चला जाएगा इधर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और ये गोला भी आ जाएगा, जब मुड़ेगा तो ये गोला इधर से इसके ऊपर चला जाएगा तो ये आधा गोला इससे बन जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो बहुत इजी से आपको समझना है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मजा आएगा बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब आपके सामने 3 प्रश्न और दिख रहे होंगे। अब यहां से आप सीख गए होंगे इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि हमने क्या किया, हमें देखना है कि पेपर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी पेपर है, और पेपर में हमको देखना है जिधर को मोड़ना है उधर की ड्राइंग क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 4 है। आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करिए आप इसको, हमारे साथ ही वीडियो देखते देखते सॉल्व करते चलिए। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, हमें देखना है ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है। तो हमें यह पता है कि इधर वाला जो पार्ट है ये वाला सेम रहने वाला है, ये वाला सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले ये वाला जब सेम रहने वाला है तो हम इसके बारे में चित्र में देख लेते हैं। ऊपर की ओर ये घूमा है यहाँ पे, तो ये वाला तो देखो सेम रहने वाला है। तो देखिए ये नीचे है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हम यहीं से कट कर देंगे। ये नीचे की ओर है, इसे भी हम यहीं से कट कर देंगे। अब ये दो ऊपर की ओर हैं, ये दो में ये वाला छेद देखो, इसमें ऊपर की ओर है तो ऊपर वाला तो ये वाला तो फिक्स रहेगा, यहाँ से ऊपर की ओर तो फिक्स, इसमें नीचे है तो हम दो ऑप्शन को कट कर देंगे। अब इसमें दो ऊपर की ओर है, अब आगे देखेंगे। उसके बाद आप ये बताइए जब इसको आप इधर मोड़ोगे तो ये कुछ कैसे आएगा, आप बोलेगे सर ये कुछ ऐसा आएगा, और ये बाहर की ओर है तो ये बाहर की ओर ही मुड़ेगा। तो दोनों बाहर की ओर किसमें मुड़ रहे हैं, तो इसमें देखिए इसमें नीचे वाला अंदर की ओर मुड़ा है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा सही, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सेम इसी तरह बन रहा है। तो देखिए ये जब आप पेपर देने जाओगे तो मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेगा जितना आपको देखने में लगा है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, इधर वाला फिक्स कर देना है, जिधर को मोड़ने को बोलेगा ना उधर वाला फिक्स रहेगा, चित्र कुछ चेंज नहीं होगा। अगर ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया तो यकीन मानिए आपसे कभी गलती ये होगी ही नहीं। अब आप समझ चुके होंगे। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, ये आपका वर्ग है और ये इसको आप कह सकते हैं समानांतर चतुर्भुज है, या वर्ग ही है लेकिन तिरछा वर्ग है, इसको आप कह सकते हो। तो अब देखिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 को कमेंट करना है। अब आप अगर सीख गए हो तो बताना चालू करिए। तो आपको बताना है कि जो ये वाला पेपर है इसको मोड़ने के बाद इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगी ये आपको बताना है। फिर अब इसी तरह प्रश्न नंबर 6 को देखिए। तो प्रश्न नंबर 6 में भी देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए और लगाने की कोशिश करिए। सबसे पहले अगर आप समझ गए हो तो आप लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, लेफ्ट है, और दूसरा वाला कौन सा है, राइट है। और ये भी हमें पता है कि जो इधर वाला पार्ट है ये तो फिक्स रहने वाला है। तो इधर के ये जो दो गोले हैं ये तो फिक्स रहने वाले हैं। तो ये दो गोले तो फिक्स हैं, तो इसमें भी फिक्स हैं, इसमें भी फिक्स हैं, इसमें नहीं फिक्स, तो ये तो यहीं से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि गोले यहाँ पे आ गए हैं, तो ये तो कभी होगा नहीं। तो यहाँ से एक ऑप्शन आपने कट कर दिया। उसके बाद आपने क्या देखोगे कि ये वाला पार्ट जो है ये वाला भी इसी तरह ये लाइन से जुड़ा हुआ ये भी ऐसे बनाएगा। किसमें बना रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या ऐसा बना रहा है, बिल्कुल नहीं बना रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो भी तक तो सेम आएगा। तो यहाँ पे एरो आ गए हैं तो ये वाला भी हो जाएगा गलत। इसमें देखिए इसको अभी सही है। अब इधर वाला भाग को देखिए, ये वाले भाग में
तो ये वाला भाग तो ये यहीं तक मुड़ा है, जबकि बीच में यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, इसको कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, तो ये भी गलत। सही मायने में बोला जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए आप जब ये वाला पूरा है, ये वाला पूरा है, तो ये वाला पूरा यहाँ तक आएगा। उसके बाद जब आप इसको पलटाओगे तो ये वाली लाइन जब जाएगी तो आप यहाँ से पलटाओगे तो इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, ये वाली लाइन ओवरलैप इसी के ऊपर कर जाएगी ना। और ये जो था एरो था ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाले गोला पे। इसी तरह ये वाली जब ऐसे मोड़ोगे तो ये वाली जो लाइन है तो ये इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी और ये एरो जो है ये बीच में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, पूरी कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए यह होगा। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नहीं तो आप इसको देखना, जब इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार अपने से लगाना, देखना आप कितने अच्छे तरीके से और कितना जल्दी इसको सॉल्व करोगे। ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ प्रश्न और आपके सामने रखते हैं। तो आपके सामने 3 और प्रश्न दिख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, 8 और 9। तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको आपको कमेंट करना है, इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत इजी है, अगर आप समझ गए होंगे तो यकीन मानिए आप अच्छे से कमेंट करेंगे, और नहीं समझ में आए होंगे तो भी कमेंट करेंगे, लेकिन गलत करेंगे। लेकिन कमेंट करिएगा जरूर, क्योंकि ये जो आपके सामने बनाया जा रहा है, जो वीडियो आपको यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, यकीन मानिए बहुत मेहनत के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी में और इतना ज़्यादा इसको बनाना पड़ता है, फिर जाके एडिटिंग वगैरह, तो आप खुद मानिए कम से कम वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे तरीके से इसकी नोट्स बनाते चलिए। ठीक है ना। और हाँ, अगर पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो यार शेयर भी कर दो। कितना टाइम लगना है, 5 मिनट लगना है, सॉरी 5 सेकंड या 10 सेकंड लगना है। तो वीडियो अगर आप देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, तुरंत अपने मित्रों को शेयर कर दो, उसके बाद फिर कंटिन्यू करो। यार इतना तो कर ही सकते हो ना, बाकी कुछ थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए वो हम, और लाइक करिए। उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। जितने व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगा, उतना अच्छा हमको पढ़ाने का मन करेगा और उतना अच्छा आपको कंटेंट दिया जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको जाकर के 7वें नंबर का कमेंट करना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये चित्र बना हुआ है, इसमें आपको बताना है इसका कौन सा सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 8 है, प्रश्न नंबर जो 8 है इसको ध्यान से देखिए। तो प्रश्न नंबर 8 को देखने के लिए हमने क्या बोला था, प्रश्न में सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये वाला जो भाग, ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये वाला हमारा लेफ्ट है और ये राइट है, इसके इधर वाला भाग तो सेम रहने वाला है, ये वाला भाग तो सेम रहने वाला है। तो देखिए ये वाला भाग तो सेम रहने वाला है, तो कितने में ये वाला भाग सेम है, तो आप देखिए कितने में ये वाला भाग सेम है, तो इसमें है। अब आगे क्या होगा देखिए, जब इसको अब समझ में नहीं आ रहा है तो अब इसको आप पलटिए। जब इसको आप पलटोगे तो ये वाला कुछ, ये वाली लाइनिंग इधर हो जाएगी और ये लाइन इधर आ जाएगी, और ये वाला जो पार्ट होगा ये कैसा चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा। तो जो आपका चित्र बनेगा, देखिए जब आप इसको ऐसे पलटोगे तो ये लाइन इसके ऊपर चली जाएगी, ये इसके ऊपर चली जाएगी, और जब इसको आप पलटोगे तो ये वाली लाइन कुछ कैसे बनेगी, ये वाली कुछ ऐसे बनी जाएगी, इस टाइप में कुछ बन जाएगी, ऐसे जा करके कुछ इस टाइप में बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन क्या होगी, वहां जा करके बन जाएगी, और ये वाला क्या हो जाएगा, आपका मिट जाएगा। अब आप देखिए ऐसी आकृति किस में बन रही है, ऐसी आकृति किस में बन रही है, किस प्रश्न में ये वाली आकृति बन रही है। तो आप देखोगे इसमें तो नहीं बन रही है, इसमें भी नहीं। आप बोलोगे इसमें, लेकिन इसमें इधर तरफ इसका त्रिभुज का मोड़ है, लेकिन ऐसी बननी चाहिए। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो डी है वह करेक्ट आंसर है। आप समझ गए होंगे कैसे किया था हमने। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखिए, अगला प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें क्या है, ये एक एरो बना है, इसमें एक एरो बना है, ये गोला है, उसके बाद इधर भी एरो है, इधर भी एरो, और वो गोला है। इसका भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 9 को भी कमेंट करना है। ठीक है ना। तो ये 9 प्रश्न हो गए। अब चलिए कुछ प्रश्न और आपको देते हैं, उसके बाद से हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब आपके सामने 3 और प्रश्न दिख रहे होंगे। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, अब आप पूरी कहानी यहाँ तक की समझ चुके होंगे। ठीक है, अब कहानी समझ चुके होंगे तो अब आपको करना क्या है, जा करके आप क्वेश्चन करना है। हाँ, एक बात और आप बताइएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम्बली रिक्वेस्ट कि आप ये बताइए, हमारे इस
टाइप पे बोर्ड में पढ़ा करके, ड्राइंग बना करके आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर जो समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, तो आगे नॉन वर्बल रीजनिंग कंटिन्यू करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताना है कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आपके सामने ये कुछ चित्र इस तरह से उपस्थित है। तो इसमें देखिए 4 चित्र हैं और इस बार क्या किया है, देखिए इस बार इधर से मोड़ा है, मतलब लेफ्ट से राइट को मोड़ा है। अब इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप इसको सॉल्व करके मुझे दिखाओगे, इसको सॉल्व करके। बस कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को अब पहले ऐसे मोड़ता था, इस बार ऐसे मोड़ रहा है, बस इतना अंतर है। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिएगा। ये जरूर ध्यान देना, इस बार इधर से मोड़ रहा है इधर को। देखिए डॉट डॉट लाइनें इस बार इधर तरफ हैं, इधर तरफ है, इसमें भी डॉट लाइनें इधर होंगी, आप देख लीजिए, ठीक है। ये डॉट लाइनें इसमें इधर इधर की हैं पूरी की पूरी, ठीक है ना। बिल्कुल आप ये ध्यान आपको जरूर देना है कि लेफ्ट से राइट को या राइट से लेफ्ट को कैसे मोड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या किया है, देखिए इसमें क्या किया है, नीचे से मोड़ा है ऊपर की ओर। तो अब आप एग्जाम में तैयार रहेंगे, क्या तैयार रहेंगे, तैयार ये रहेंगे चाहे इधर से मोड़े इधर या इधर से मोड़े इधर, चाहे इधर से मोड़े इधर या इधर से मोड़े इधर, या आप देखो चाहे नीचे से ऊपर की ओर मोड़े या ऊपर से नीचे की ओर मोड़े। अब आपको ये याद रखना है, दिमाग में ये बात रखनी है कि जिधर से मोड़ेगा उसके अपोजिट वाला हमेशा फिक्स रहेगा। अब देखिए इस प्रश्न को बताएंगे और इसको आप कमेंट में करोगे। तो देखो कैसे, ध्यान से देखिए, नीचे से हमको मोड़ना है ऊपर की ओर, मतलब कि हमें यह पता है कि ये ऊपर वाला जो है फिक्स रहने वाला है, जो ऊपर वाली चीजें हैं इतनी फिक्स रहेंगी, बिल्कुल उसी तरह हो भी रहा है। अब देखिए नीचे वाले को जब ऊपर लेके जाएंगे, जब हम नीचे वाली आकृति को ऊपर लेके जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम नीचे वाली आकृति को ऊपर लेके जाएंगे तो ए कहाँ जाएगा, ए यहाँ पे जाएगा, डी कहाँ जाएगा, डी यहाँ जाएगा, मतलब ए इधर जाएगा और डी इधर जाएगा, स्थान तो उनके सेम रहेंगे ना। तो अब आप यहीं से समझ जाओगे, ये डी इधर आ गया तो ये वाला ऑप्शन तो आप डायरेक्टली कट कर दोगे, इसमें भी देखो डी इधर आ गया तो ये 2 ऑप्शन तो आप डायरेक्टली कट कर दोगे। क्यों डायरेक्टली कट कर दो, क्योंकि भाई जब इसको हम पलटेंगे तो ए तो यहाँ पे आएगा, ये हमें पता है, और डी यहाँ पे आएगा, ये भी हमें पता है। तो 2 ऑप्शन में क्या किया, उल्टा कर दिया, डी इधर और ए इधर, तो ये 2 तो सीधे कट हो जाएंगे, आप बिल्कुल कट हो जाएंगे ना, समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए ये जो लाइन से जुड़ा हुआ वाला भाग है, ये जब ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरह होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए ये है, तो ये दोनों में तो मिल रहा है क्वेश्चन, ये मिल रहा है, दोनों में डॉट अंदर है, डॉट में अंदर है। तो अब तीसरा स्टेप क्या देखेंगे भाई, ए ये बताइए यहाँ पे जब जाएगा तो ए कैसा बनेगा, जब ए को ऐसे पलटाओगे ऐसे तो ए कैसा बनेगा, ए कुछ उल्टा बनेगा ऐसे, और डी कुछ बनेगा आपका, डी कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। तब हमको देखना है कौन सा ऑप्शन में ऐसा बन रहा है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में ऐसा बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए, अच्छे से देखिए, इसमें डाउट में बिल्कुल नहीं पड़िएगा। इसमें किया क्या है देखिए, क्योंकि एक ही प्रश्न बताया नीचे वाला, तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें किया क्या है, हमेशा नीचे से जब ऊपर की ओर, मैंने क्या बोला, जिधर की ओर ले जाएंगे वो वाला, जैसे हम इधर से इसको ले जाएंगे तो ये वाला, तो वो वाला, जैसे देखिए इधर को मोड़ेंगे तो इधर वाला, जब इधर से मोड़ रहे तो इधर वाला, तो जिधर से जिधर को मोड़ेंगे उधर के विपरीत दिशा वाला क्या होता है, इमेज फिक्स होती है, ये आपको माइंड में बैठा लेना है। तो इसमें ऊपर वाली तो क्या होगी, आप बोलोगे सर ऊपर वाली तो फिक्स होगी, ऊपर वाली बिल्कुल फिक्स है, तो डॉट देखिए इसमें तो डॉट ऊपर चला गया है, इसलिए गलत हो जाएगा, इधर भी गलत हो जाएगा। दूसरा हमने क्या बोला था, स्थान उनके वही रहते हैं, जो उनके स्थान है, स्थान हमेशा वही रहते हैं, बस चेंज क्या होता है, आप बोलोगे सर जो चेंज होता है वह उनका क्या होता है, दाएं से बायां, ऊपर से नीचे ऐसा हो जाता है। तो ए जो है ए वहीं पे रहेगा, बस ए यहाँ पे सीधा है तो इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, उसी तरह डी जो है वहां पे जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इधर
ऐसा नहीं होगा कि दाएं का बायां, बायां का दायां, इधर का ऐसा नहीं हो जाएगा कि ए इधर था तो ए इधर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब पेपर मोड़ के ऐसे खुद मोड़ के देखिए ना ऐसे दिमाग से कि ए यहाँ पे है तो यहीं पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ये चीजें आपकी, ये वाला क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। अब नीचे एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या किया है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला सेम है। इसको कैसे मोड़ा है, इसको भी देखिए, ये चित्र डॉट डॉट वाली लाइनें देखना चालू करिए, नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा है, नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा है। और जब नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा है तो जैसे इस टाइप इसको किए हैं उसी तरह करने। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 और पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं इन सभी को आपको कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताना है। साथ में ये भी बताना है कि ये सीरीज आगे हमारा जो चैप्टर होगा वह कटिंग होगा। आपको देखते हैं कि पेपर मोड़ो और मोड़ने के बाद पेपर को कट करिए, तो आगे क्या होगा, पेपर कटिंग पढ़ाएंगे। पेपर फोल्डिंग हो गया कंप्लीट आपका, अब पेपर कटिंग पढ़ाएंगे, पेपर कटिंग। अब ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है कि यह समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज स्टॉप कर देंगे। बार बार कह रहा हूं, प्लीज आप बताना जरूर, ठीक है ना। तो चलिए आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलिए। और रीजनिंग का जो डर है, रीजनिंग आप जब A3 एकेडमी से जुड़ के पढ़ लोगे तो आपको कहीं और रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दोबारा रीजनिंग आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चाहे NTPC हो, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो, MP पुलिस हो, SI हो, SSC हो, 0 से लेकर के 100 लेवल तक, या 0 से लेकर हीरो कह सकते हो आप, उस लेवल तक आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। अब आपको करना क्या है, जब पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो मार्केट से कोई एक बुक, अगर आप चाहते कि मैं बुक बताऊं तो मैं बुक भी आपको बता दूंगा, आप वो बुक परचेज कर लीजिएगा मार्केट से, जो बहुत अच्छी बुक होती है। उसके बाद आप लगाते चलिएगा, जहां भी डाउट होता है जिस चैप्टर में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। बस आपको लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाना है और ईमानदारी के साथ पढ़ते जाना है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और घर में इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते रहिए और खुद भी सलामत रहिए और अपने परिवार वालों को भी सलामत रखिए, फालतू में घूमिए भागिए नहीं। बस यही उम्मीद के साथ आगे हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप आराम से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आपने हमें सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।